वेलकम बैक नाजरीन। फैसलाबाद में एक ऐसा दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया जिसने बच्चों की आज़ादी और वालिदैन के एतमाद को लर्ज़ा कर रख दिया। जी हाँ, ये कहानी है एक मासूम बच्चे की जो खेलने के लिए नहर पर गया मगर वहां से वापस लौटने की बजाय एक अजियतनाक सफर का शिकार हो गया। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां बच्चों के हुकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जियां रिपोर्ट होती हैं, वहां बच्चों को अगवा करके मजदूरी करवाना, भीख मंगवाना या उन्हें किसी और मुल्क में बेच देना कोई नई बात नहीं। लेकिन ये वाकया सिर्फ जुर्म नहीं, एक अलमिया है जो इंसानियत को झंझोड़ कर रख देता है। आज की जुर्म कहानी में हम आपको बताने जा रहे हैं कि बच्चे किस तरह से गवाह होते हैं। बच्चों की हिफाजत के लिए फैमिलीज को क्या करना चाहिए। इसी वाले से थाना डीटा फैसलाबाद का एक बच्चा जो कि गर्मियों में नहर पे नहाने गया, लेकिन वो चंद ओबाश नौजवानों के हत्थे चढ़ गया। जो नौजवान थे उन्होंने उसको वर्गलाया कि तुम इस नहर के गंदे पानी में क्यों नहा रहे हो, हम आपको पूल पे लेके चलते हैं जहाँ पे पानी भी साफ है, हम आपको अच्छा खाना भी खिलाएंगे। देखें, गरीब फैमिली का बच्चा, उसको सब्ज बाग दिखा के नौजवान अपने साथ मोटरसाइकिल पे ले गए। पहले उसको समुंदरी लेके गए, समुंदरी के बाद उसको वहाँ 1 से 2 दिन रखा। उसके बाद उसको मूंगी बंगला जो कि गोजरा में आता है वहाँ ले गए। वहाँ पे एक गांव है जहाँ पे सड़कें भी टूटी हुई हैं, वहाँ से गुजार के उसको लेके जाया गया जहाँ पे एक मेला टाइप था, जहाँ पे झूले लगे हुए थे। उसकी बैक साइड पे उन्होंने इस तरह के रूम बनाए हुए थे, जिस तरह पे वो बच्चे अगवा करते थे वहाँ पे लेके जाते थे। इस हवाले से जो उनकी फैमिली का बताता चलूँ, जब तक बच्चा शाम तक घर ना आया, फैमिली परेशान हुई, उन्होंने पुलिस से रब्ता किया। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन की तो उनको पता चल गया कि इनका बच्चा गवाह हो चुका है। इस हवाले से पुलिस ने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया। इस हवाले से हम बात जानते हैं पुलिस के हवाले से और उनकी लवाहकीन से और बच्चे से कि उससे किस तरह से वाक़या पेश आया और पुलिस ने किस तरह से मुलजमान को पकड़ा। हमारे साथ रहिए। मई दिन के वक्त रेस्क्यू 15 पे कॉल चली कि लियाकत नामी एक मेहनत कश का 15 साला आमद अली नामी लड़का लापता हो गया है, जिस पर पुलिस ने वहाँ पे रिस्पॉन्ड किया। बच्चा ना मिला, उसका अगवा का मुकदमा दर्ज हो गया। उसकी तफ्तीश मेरे सुपुर्द हुई तो मुल्ज़मान नामालूम थे। हमने अपने तौर पे गिरदोनवा से पता किया बच्चे का, उसके दोस्तों का, उसके मेल जोल का, तो कोई क्लू ना मिला। काफ़ी दिन तक अफसरान की हदायत के मुताबिक काम चलता रहा। हमने वो सेफ सिटी से मदद ली, कैमरे वगैरह चेक किए। फिर हमें एक दिन ये पता चल गया सेफ सिटी की मदद से कि बच्चा दूसरे बच्चों के साथ गया था नहर पे और वहाँ से उसको 2 लड़कों ने अगवा कर लिया। वो लड़के नामालूम थे। तो हमने वहाँ से फिर देखा, एक क्लू मिला हमें कि एक उबाश सा लड़का है जो बच्चों के साथ ऐसे वो करता है मेल जोल, तो उसका एक नंबर लिखा हुआ है। वो नहर की 7 पट्टी की दीवार पे एक नंबर था। वो नंबर से लेके उसको डायग्नोज किया, उसका CDR लिया, तो वो बंदा अहमद रज़ा नामी शख्स था, जिसको जो रहने वाला था 233 का बेजड़ा वाले का। उसको वहाँ से जाके गिरफ्तार किया। फिर उसके इंटेरोगेट करके उसने निशानदी की कि बच्चा एक मेरे दूसरे साथी के पास है जो झूले वगैरह का काम करता है। उसकी आड़ में उसने कहीं गांव के पास रखा और वो गांव एक बंगला है समुद्री के गिरदोनवा में, उसके पास है। फिर हमने समुद्री जाके वहाँ 2-2.5 घंटे इसका पता करवाया तो वो मूंगी बंगले की तरफ इशारा हुआ। वहाँ उस मुल्ज़िम को साथ लेके अहमद रज़ा को मूंगी बंगला गया है। वहाँ पे ये मूंगी बंगला से तकरीबन 3 गांव क्रॉस करके आगे एक गांव से आगे दरख्तों के झुंड में झूले वगैरह लगाए हुए थे। तो उस आड़ में वो बच्चा जो है वहाँ पे जो मुल्ज़िम है नदीम, उसके पास था। वहाँ से हमने उसको रिकवर कर लिया, तो उसको भी पकड़ लिया। क्या हम वाकई एक ऐसे माशरे में जी रहे हैं जहां बच्चों का बाहर निकलना भी खतरे से खाली नहीं? आखिर ये नौजवान लड़के जो खुद किसी के बेटे होंगे कैसे ऐसे सफाक जराइम का इर्तिकाब कर सकते हैं? क्या तरबियत का फुकदान है या निज़ाम इंसाफ की कमजोरी है जिसने इन मुजरिमों को बेखौफ कर दिया? सवाल सिर्फ ये नहीं कि ये बच्चे अगवा क्यों होते हैं, बल्कि ये भी है कि हमारा मुआशरा इनको तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं दे पाता। 4-5 जने ਸਾਡੇ ਕਜ਼ਨ ਆਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਹਿਰ ਤੇ ਨਹਾਣ ਗਏ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ 2 ਦਿਨ ਨਾ ਨਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਖੇਲਦੇ ਰਹੇ, ਛੂਣ ਛਪਾਈ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨਹਾ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਜੋ ਆਪਾਂ ਪੂਲ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ।
ਪੂਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਾਹਤੋਂ ਇਧਰੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈਣੀ ਅਸੀਂ, ਬਾਈਕ ਲੈਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਗਏ ਅਬਦੁੱਲਾ ਪੁਲ ਤੋਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਭਈਆ ਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਜ਼ਨ ਆਇਆ, ਜੋ ਵੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਜ਼ਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਬਾਈਕ ਚਲਾਣੀ ਆਂਦੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਚਾਚੂ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਹਿ ਮਗਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈਣ ਗਏ ਰਸੂਲਪੁਰਿਓਂ, ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਠੀਕ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਬਾਈਪਾਸ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣੀ। ਬਾਈਪਾਸ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚੂ ਜੀ ਇੱਧਰ ਕਿੱਧਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਪੂਲ ਤੇ ਚੱਲਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਵਾਪਸੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਸੁਧਾਰ ਬਾਈਪਾਸ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਤੁਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਪਾ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨੀਆਂ ਲੰਘਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚੂ ਜੀ ਇੱਧਰ ਕਿੱਧਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਪੁੱਤ ਪੂਲ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚੂ ਇੱਧਰ ਕਿੱਧਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਿੱਲੀ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਤੈਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਆਵੇ, ਹਿੱਲੀ ਨਾ ਇੱਥੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੈ ਗਏ ਪੈਂਸਰੇ, 83 ਪੁਲੀ ਹੋਟਲ ਹੈ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ 2 ਦਿਨ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਤੂੰ ਹਿੱਲਿਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਹਿਦਾ ਕਮਰੇ ਹੀ ਡੱਕਤਾ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੂੰ ਹਿੱਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਝੂਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕੇ, ਆਪਣੇ ਝੂਲੇ ਵਾਲੇ ਸੀ ਭਾਈ, ਝੂਲੇ ਚੱਕੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ, ਗੋਜਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲਾ ਲਏ, ਗੋਜਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਗੋਜਰਿਓਂ ਫਿਰ ਝੂਲੇ ਲਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। 8-9 ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧੁੱਪੇ ही, रोटी भी शाम। हमें बीइंग अ पेरेंट्स अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए, बच्चों पे नज़र रखनी चाहिए, वो जा कहाँ रहे हैं, आ कहाँ से रहे हैं। हमें इस दौर में अपने बच्चों से दोस्ती करनी चाहिए, उनको एज अ फ्रेंड अपने साथ अटैच करना चाहिए, ताकि वो जो भी चीज़ें बाहर फिरते हैं या किसी से मिलते हैं वो आके बताएं। इस हवाले से जो इस केस के हवाले से हमें यही पता चला है कि जो अगवाकार हैं उनका मकसद डिफरेंट होता है। कोई इनसे काम करवाना चाह रहे होते हैं अगवा करके, कोई भीख मंगवाना चाह रहे होते हैं, कोई इनको मुल्क से बाहर बेचना चाह रहे होते हैं। अपने बच्चों की हिफाजत करें, अपने बच्चों की हिफाजत करके ही हम एक अच्छा माशरा डेवलप कर सकते हैं। हमारे बच्चे डेवलप होंगे तो ही एक माशरा डेवलप होगा। उधर जब बच्चा शाम तक घर ना पहुंचा तो वालिदैन ने फौरन 15 पर कॉल की। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज की और जदीद टेक्नोलॉजी, सेफ सिटी कैमरों और नहर के किनारे मौजूद कुछ अफराद की मदद से मुजरिमों का सुराग लगाया। बिलाखिर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बच्चे को बाजियाब करवा लिया और मुजरिमों को गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में ला खड़ा किया। नाजरीन, जुर्म की दुनिया अंधेर नगरी की तरह है, जहां लालच, नफरत और खुदगर्जी के साए मंडलाते रहते हैं। लेकिन याद रखें, अंधेरे चाहे जितने भी गहरे हों, इंसाफ की रोशनी हमेशा अपना रास्ता बना लेती है। हर जुर्म एक सबक छोड़ जाता है, हर मुजरिम की कहानी इबरत की एक तहरीर होती है। हमें चाहिए कि इन कहानियों से सीखें, खुद को और अपने माशरे को महफूज रखने के लिए कानून, इखलाकियात और इंसानियत की हुदूद को ना सिर्फ पहचाने बल्कि इन पर अमल भी करें। ये थी आज की जुर्म कहानी, एक ऐसी दास्तान जो हकीकत पर मबनी थी, सबक आमूज भी और सनसनीखेज भी। अगली बार फिर हाजिर होंगे नई कहानियों के साथ, जहां जुर्म बेनकाब होगा और इंसाफ की गूंज सुनाई देगी। तब तक के लिए अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।